सीएम हो या फिर ईवीएम, मध्य प्रदेश में नेताओं की राय बंटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बीजेपी की जीत और अपनी हार को ईवीएम से जोड़कर देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह बार बार कह रहे हैं पोस्टल बैलेट से चुनाव होना चाहिए क्योंकि कागज वाले वोट में कांग्रेस जीती है। मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की हार के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। इतना ही नहीं, अपना वचन निभाने के लिए वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद आज के जमाने में नेताओं से नहीं की जाती। भोपाल में आज क्या हुआ, किसने अपने चेहरे पर कालिख पोती, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। भोपाल की सड़कों पर सैकड़ों समर्थकों के बीच दिग्विजय सिंह के हाथों चेहरे पर काला टीका लगवाते ये कांग्रेस के विधायक हैं। नाम है फूल सिंह बरैया। मध्य प्रदेश की भांडेर विधानसभा सीट पर जीते हैं। वैसे चुनाव जीतने के बाद लोग लाल रंग का विजयी तिलक लगाते हैं, रैली निकालते हैं। मुंह काला होना ये ना कोई सुनना चाहता है ना देखना। फिर भी फूल सिंह बरैया ने ऐसा क्यों किया, ये बताने से पहले काला रंग लगवाने के दौरान उनकी दिग्विजय सिंह से हुई बातचीत सुन लीजिए। आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपने जो कहा था वो तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उनके गाल पर तो बिंदी लगाएंगे। इतना कहने के बाद फूल सिंह बरैया ने अपने हाथ में ईवीएम का पोस्टर लिया और उसे काले रंग से रंग डाला। ईवीएम का काला मुंह कर रहा है, हम लोग ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का। और लेकिन फिर वही सवाल, बरैया ने काला टीका क्यों लगाया, तो सुनिए। इन्हीं जनाब ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दावा किया था, कहा था कि अगर बीजेपी 50 सीट जीत कर दिखा दे तो 7 दिसंबर को राजभवन जाकर सबके सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। अब चुनाव हुए, नतीजे भी आ गए, मगर हुआ उल्टा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। 50 क्या 163 सीटें आ गई और कांग्रेस 66 पर सिमट गई। अब बीजेपी सवाल पूछने लगी, वादा याद दिलाने लगी। माननीय क्या करते, सियासी साख बचाने के लिए सड़क पर उतर गए और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए वादा निभाने के नाम पर काला टीका लगवा लिया। बरैया जी को उनके हमेशा के लिए ये काले करतूतों से के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रभु उनको ताकत देता रहे और इसी प्रकार की लड़ाई वो लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के एक और नेता ने अपना मुंह काला किया था बरैया के बयान के सपोर्ट में। महाशय का नाम है योगेश दंतोड़िया, पार्टी के किसान नेता हैं। ग्वालियर में कैमरों के सामने अपने चेहरे पर कालिख लगाई और बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। अब देखिए ना, 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी, अभी तक डाले क्या? मतलब हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। इसीलिए तो नेता से लेकर सोशल मीडिया पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया, लिखा ईवीएम जीत गया, आपका मत हार गया। इन लाइनों का सपोर्ट छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी किया। ईवीएम का सवाल जब से ईवीएम आया है तब से उठ रही है। आपको याद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। ये देखिए, कुछ चीज़ें तो इनकार नहीं किया जा सकता। क्रोध का बात करें, आपके मीडिया में भी आया है, एक प्रत्याशी ने वहाँ खुद का वोट, परिवार का वोट दिए, वहाँ 0 बता रहा है। कुछ चीज़ें आए, दक्षिण विधानसभा में भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों का ये बात आया है।
मतलब आप भी सवाल उठा रही हैं? कुछ बातें तो आई है, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें चिंतन करने की है। मगर ईवीएम के सवाल पर ही कांग्रेस दो फाड़ हो गई। जो दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के पक्ष में हैं, उन्हीं के भाई और पार्टी के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह नेताओं को आत्मचिंतन की नसीहत दे रहे हैं। ईवीएम कब तक करते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। दूसरा, अगर ईवीएम में प्रॉब्लम थी तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में जाइए, अभी जाइए, चलिए नीचे जाके ग्रास रूट पे आप काम करिए। दिल्ली की दौड़ बंद करिए। दिल्ली की दौड़ में कुछ नहीं रखा है। अभी भी हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पार्टी के सब सीनियर लोग बैठ के एक एक विधानसभा पे डिस्कस करेंगे। 1 घंटे बैठे, सब गायब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।